भगवान महावीर इस वसुंधरा पर जन्म कल्याणक के रूप में अवतरित हुए, अपने शासन काल में, दीक्षा काल में जीवन जिए और मोक्ष काल में निकल भी गए। बंधुओं, भगवान आए भी, रुके भी, निकल भी गए। कोई प्रश्न पूछता है कि जब आके निकल भी गए, अब उस जयंती मनाने का मतलब क्या है? जयंती शब्द भी है, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। अगर उसमें जयंती शब्द जब आप लिखते हैं, उस जयंती शब्द में ईकारांत जो है वो दीर्घ है और वो दीर्घ ईकारांत है। अगर उसी में ईकारांत शब्द को रस्व में कर दें तो जयंती शब्द के मायने बदल जाते हैं। कभी बार आप लिखने में जयंती और जयंती ये शब्द में रस्व और दीर्घ अगर भूल जाते हैं, लेकिन शब्द संस्कृत के अपने मायने खो देता है। जयंती शब्द जो है वो तिथि को घोषित कर रहा है कि उस तिथि में, जिस तिथि में वो प्रभु विजयी हुए, इसलिए दीर्घ ईकारांत के साथ वो तिगंत शब्द नहीं है, वो सुबंत है। कर्मवाचक संज्ञा वहां पर नहीं मिली हुई है। तो वहां पर कुछ व्याकरण का विषय है, सुनने पे हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन सुनने में अच्छा जरूर लगेगा। तो वो जो ती शब्द है, ईकारांत है, वो अगर दीर्घ है तब तो तिथि ये बताती है कि किसी व्यक्ति विशेष को यहां पर विजय मिली। और अगर उसी में रस्व ईकारांत हो जाता है तो रस्व ईकारांत में क्या है कि उस तिथि में अनेक लोग एक साथ विजयी हुए। एक शब्द की मात्रा बदलने से कितना फर्क पड़ गया। जयंती में ती शब्द को छोटा लिख दो, मतलब चैत्र शुक्ल तेरस के दिन एक साथ बहुत लोग विजयी हुए, शब्द बदल गया। और ऐसा अगर जयंती शब्द लिख दो तो वो ती शब्द तिथि के साथ जोड़ी गई है कि जिसमें वे भगवान वर्धमान आज के दिन अपनी विजयता के परचम को लहराने के लिए इस तिथि पर अवतरित हुए, इसलिए वो ती तिथि के साथ जयंती मनाई जाती है। अपना विज्ञान है बंधुओं, लेकिन देखना यह है कि कितनी पर्याय निकल गई उस महापुरुष की, उस भव्य आत्मा को अपना परिष्करण करने के लिए। दक्ष संसार को चलाने वाली वे अदृश्य शक्तियां ऐसा नहीं है कि एक बार संलेखना करने पर छूट गई हों। सिंह की पर्याय में कितनी शालीनता पूर्वक क्रोध, मान, माया, लोभ को मारने का प्रयास किया होगा, किस तरीके से अपनी मान कषाय को मारा होगा, हास्य कषाय को मारा होगा, रौद्र परिणामों को मारा होगा, संलेखना की होगी तब जाकर के स्वर्ग मिला। लेकिन वे शक्तियां उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ी, वहां पर भी जो है कसाई की शक्ति काम करती रही। नीचे आए तो फिर राजा बने, फिर चक्रवर्ती बने और दिग्विजय की यात्रा में निकले। बिना मान कषाय की शक्ति के कोई तक चक्रवर्ती जो है दिग्विजय की यात्रा में निकल नहीं सकता। 3 खंड का अधिपति बना वो त्रिपष्ट नारायण का जीव, यही भगवान महावीर का उस समय 3 खंड का अधिपति बना। उस समय भी शक्तियां काम कर रही थी, लेकिन हर पर्याय में उस महापुरुष ने संसार में रहने वाली प्रत्येक शक्ति के ऊपर काम किया। क्रोध की शक्ति के ऊपर काम किया, माया की शक्ति के ऊपर काम किया, और उसके साथ ही कुछ ऐसे कर्म थे जो जीवन में हम सब करते आए हैं। उन्होंने उन कर्मों पर धीरे 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 करके अवरोध लगाना शुरू किया। ऐसे कौन से कर्म हैं जो संसारी को संसार में रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं? गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव कहते हैं कि कुत्सित कर्म होते हैं जो संसार में रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुत्सित कर्म क्या है महाराज जी? कुत्सित कर्म जो गलत काम नहीं करने चाहिए थे लेकिन आप करते हैं। साधु होकर के जो गलत काम नहीं करने चाहिए थे वो लोग साधु होकर के करते हैं। श्रावक होकर के जो गलत काम नहीं करने चाहिए थे लेकिन आप करते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आपको पता भी है कि ये गलत है और आप करते भी हैं। कई बार आपके पिता आपको टोकते हैं, मुन्ना कितनी बार समझाया कि ऐसा नहीं करते, तुम मानते नहीं हो। लेकिन मुन्ना क्या करे, हमने तो कसम खा ली है, जब तक पापा गुस्सा नहीं हो जाएंगे, जब तक पापा अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक मैं कुत्सित कर्म करता रहूंगा। अब वो मुन्ना बेचारो 65 साल को भी हो सकत है और वो मुन्ना 15 साल को भी। 65 साल के मुन्ने को भी घर के अंदर डांट पड़ती है। जब 80 साल के बब्बा होते हैं और नाती होता है 25 साल का, और बब्बा नाती से कहते हैं तुम्हारे बाप ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं बंधु। बड़े घरों में तो नहीं बोलते, लेकिन छोटे छोटे घरों में, नगरीय जहां पे ग्रामीण शासन है, नगरीय शासन है, वहां पर ऐसे शब्द सुनने मिल जाते हैं। जब दादा और नाती एक साथ बैठे हों और दादा पिताजी से एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने बच्चे से कि देखो तुमसे कितनी बार बोला है खेत पूरा जोत लिया करो, उससे वसूली पूरी कर लिया करो, उसको ब्याज में उधार क्यों देते हो, उसको तुमने सामान क्यों दे दिया। और पिताजी, मान लीजिए आपके पिताजी बार बार देते रहते हैं, तो धीरे धीरे दादाजी को गुस्सा आ जाती है।
फिर गुस्सा आकर के दादाजी धीरे से नाती से बोलते हैं, हमारे टाइम पे तो इतना पैसा था कि कुछ पूछो मत, लेकिन तुम्हारे बाप ने तो पूरी संपत्ति नाश कर दी। अब वो नाती सुनता है, अब ठीक कह रहे हो बब्बा, हमारे साथ भी हमारा बाप ऐसे ही कर रहा है, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करो, बापा ही में खराबी है। अब क्या हुआ, अब मजा तो दो तरफ आ गया। किस तरफ का आ गया कि वो जो बीच का पिता है उसको दादाजी भी बुरा बोल रहे हैं और उसका लड़का भी बुरा बोल रहा है। अब लड़के ने भी कसम खा ली दादाजी का सपोर्ट खा करके, क्या अब तो हम वो करेंगे जो हमारे पापा कहेंगे, जो वो तो करना ही नहीं है। अब पापा जी कह रहे हैं, पापा अच्छे हैं, पिता का काम भी अच्छा है, बात भी अच्छी करते हैं, लेकिन धारणा गलत है। तो अब क्या करते हैं, पापा बोलते हैं बेटा रात को 1:30 बज गए, इतने बजे रात को नहीं आया करो, हमसे इससे पहले नहीं होता। क्यों, हम भले बाहर रोड में बैठे रहेंगे लेकिन घर के अंदर तो 12 बजे के बाद ही घुसेंगे। अब पिता ने झंडा उठा लिया है बच्चे को रात को 9:30 बजे घर लाने का, और लड़के ने एक झंडा उठा लिया है 12 बजे से पहले घर के अंदर नहीं आने का। अब क्या होगा भैया, अब होगा बीच में कुत्सित कर्म। वह कुत्सित कर्म जो संसार को शक्ति प्रदान करता है। उस कुत्सित कर्म के कारण दोनों की कसाय ऊर्जा अपने आप काम करती है। इसकी क्रोध कसाय, क्रोध की ऊर्जा काम करती है। संसार में शक्तियां हैं ना बंधु, आपके अंदर भी शक्ति है। अपनी शक्ति को देखिएगा कि जब संसार में सुबह सोकर के उठते हो, नमोकार मंत्र पढ़ने से पहले सबसे पहले कौन सी शक्ति ने तुम्हारे जीवन में काम किया? सो के उठते साथ सबसे पहले कौन सी बुरी शक्ति है जिसका सहारा लेकर के तुमने आंख खोली? महाराज, सो के उठते साथ कौन सी शक्ति काम करती है? सो के उठते साथ लोभ की शक्ति काम करती है सबसे पहले। भैया मुंह धो लूं, तैयार हो जाऊं, हमारे शरीर में कछु हो न जाए। सबसे पहले शरीर के पालन पोषण में अपनी ऊर्जा व्यक्त करते हैं। और कई लोग तो वो भी ऊर्जा बंद नहीं करते हैं, आंख ऐसे ही मिचमिचाते हुए खोलते हैं, आंख खुल नहीं रही। हाँ, बबलू आया कि नहीं आया? आ गया, बबलू आ गया। उठते ही साथ सबसे पहले सुबह से क्रोध की शक्ति काम कर रही। क्यों? पैसे लाए सामने वाले से कि नहीं लाए? नहीं मिले, हम जानत थे तुमसे कछु ना हुई है। सो के उठते साथ ही दिन भर की ऊर्जा का उद्घाटन हमने किया क्रोध की शक्ति से, ऊर्जा का उद्घाटन किया हमने लोभ की शक्ति से, मान की शक्ति से, माया की शक्ति से। जबकि आपको उस समय प्रेम की शक्ति, वात्सल्य की शक्ति, सद्भावना की शक्ति, दया की शक्ति, क्षमा की शक्ति अपने ऊपर उपयोग में लानी थी। ये अच्छे शब्द भी हैं संसार में बंधुओं, इनकी भी शक्तियां होती हैं। गुरुदेव जब सो करके सुबह सुबह उठते हैं रात में करीब 1:30 बजे, 1:45 बजे, उस समय उनके अंदर वात्सल्य की शक्ति काम करती है। पूरे जगत के हित चिंतन में वे महापुरुष रात को 1:30 बजे जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हैं, करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की लड़ियों में। बंधु, ये पंक्तियां अगर किसी संत के ऊपर देखनी है तो वो आज भी अमरकंटक में विद्यमान है, विराजमान है और आपको दर्शन देकर के सुख प्राप्त करा रहे हैं। वे ऐसे अद्भुत संत कि रात को 1 बजे भी उठ गए तो उनके मन में या तो आत्मचिंता चलेगी या जगत की चिंता चलेगी। अगर शुद्धोपयोग में चले गए तो फिर अपनी आत्मा के अलावा वो किसी को देखते नहीं। लेकिन शुद्धोपयोग का काल बहुत थोड़ा है, शुभोपयोग का काल बहुत बड़ा है। लेकिन शुभोपयोग के काल में जब भी महापुरुष इस सृष्टि पर आते हैं और चिंतन करते हैं तो जितने भी अशुभोपयोगी हैं इनका शुभोपयोग कैसे बना रहे इसके लिए कितना चिंतन करते हैं। तब जाकर के वो बियाबान जंगल अमरकंटक में एक सहस्कुट जिनालय की स्थापना करते हैं। वहां पर एक जिनेंद्र देव का मंदिर बनवाते हैं, अति लोगों को प्रेरित करके। महाराज, वहां तो समाज नहीं है, जहां समाज नहीं है वहीं पर जाकर के आपको शांति मिलेगी बंधुओं, क्योंकि समाज के बीच में तो क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की शक्तियां निरंतर काम करती हैं। लेकिन ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर दान की शक्ति, क्षमा की शक्ति, दया की शक्ति, वात्सल्य की शक्ति, प्रेम की शक्ति, करुणा की शक्ति काम करती है। जब हम अपनी क्रोध की शक्ति से, मान की शक्ति से बहुत दिनों तक खुद को दूषित कर लेते हैं, अंतर मन में एक भाव उठता है, महावीर जयंती है, मुनि महाराज के चरणों में मनाएंगे, घर के अंदर तो कसाय बहुत हो रही है। तो फिर आदमी चुपचाप घर की गाड़ी दबाता है, घर में सहयोगी लोगों को तैयार करता है, पत्नी से धीरे से पूछता है, आप चल रहे क्या बंधा जी? हम तो जा रहे हैं। पत्नी बोलती है, हमें बहुत काम है। कोई बात नहीं, आप काम करो। गाड़ी चालू करते करते पत्नी धीरे से आवाज करती है, रुको 10 मिनट हम भी चल रहे हैं। एकदम से पत्नी की जो फ्यूज बल्ब है बंधुओं, वो 10-5 मिनट में जल जाता है। लेकिन जब जल जाता है तब सही काम करता है। पहली बार में कोई भी पति दुनिया का पत्नी से कोई भी अच्छा काम करने को बोले, वो सबसे पहले ऑब्जेक्शन सस्टेंड करेगी, है तुम्हें तो बस बातें आ रही, हमें देखो कितने काम हैं। 10 मिनट में चिंतन कर लेगी, फिर फ्यूज बल्ब एकदम से जलेगा, ये तो काम अच्छा बोल रहे थे। तो अपनी तो पति है, कौन ने सुनी? कोई ने सुनी तो है नहीं है, हमें ने सुनी है, अपन मान ले रहे हैं। फिर धीरे से वाला, सुनो 10 मिनट रुकियो, 2 साड़ी रख लें, चल रहे हैं। और तैयार हुई, होता है कि नहीं?
ऐसा होता है? होता है? बोलो तो, हाँ तो बोलो। हाँ होता है। ये थोड़ा कोई समर्थन करता है ना तो हमारे शब्दों को बल मिल जाता है, हमको लगता है हम सही बोल रहे हैं। कई बार तुम लोग की शांति ये बताती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना सागर तुम गलत बोलने लगे। तो बोलते बोलते शब्दों की शक्ति काम करती है। अब वो पत्नी को लेकर के चुपचाप, जिनकी दया की, क्षमा की, करुणा की, वात्सल्य की, प्रेम की, सद्भावना की, सहयोग की, समर्पण की, शालीनता की, करुणा की शक्तियां जिनको अपने अंदर खुद देखनी पड़ती हैं और उनका चमत्कार देखना पड़ता है। वे अमरकंटक जैसे तीर्थों में भी जाते हैं, वे नेमामर भी जाते हैं, वो गिरनार भी चढ़ते हैं। वो सम्मेद शिखर जी में करुणा की शक्ति का प्रदर्शन करने वाले चंद्रप्रभ स्वामी कितने बियाबान घनघोर जंगल में जाकर के बैठ करके अपनी दया की शक्ति के चरमोत्कर्ष को दिखा करके वहीं से मोक्ष चले गए। भगवान पार्श्वनाथ सोचिए, सम्मेद शिखर के वे स्वर्ण भद्रकूट में क्या मिला जगह, करुणा की शक्ति वहां से दिखा रहे हैं आप। रोड में दिखाते तो कुछ काम भी आती, बोले नहीं, इतनी ऊंची शक्ति है, जितने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे शक्ति का प्रभाव भी उतना ऊंचा जाएगा। आज उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी क्षमा को समझने के लिए हम सम्मेद शिखर जी को एक भी दिन सूना नहीं छोड़ते बंधुओं। एक जैन समाज का बंधु वहां से हटता है तो दूसरा जैन उसके पहले अपना बैग लेकर के तैयार रहता है कि क्षमा की शक्तियों से निरंतर पोषण मिलता रहे। सम्मेद शिखर जब से बना बंधुओं, तब से आज तक के लिए एक भी दिन के लिए जैनियों से अछूता नहीं रहा। कितनी बड़ी बात होती है। कोई भी तीर्थ क्षेत्र है जहां पर ऊर्जावान तपस्वी, ऊर्जावान सिद्ध प्रतिमाएं, ऊर्जावान तेजस्वी अद्भुत आश्चर्यकारी प्रतिमाएं निकली हैं, मिली हैं या स्थापित हैं, वे क्षेत्र एक भी दिन किसी भी एक दयालु व्यक्ति से कभी सूने नहीं रहे। और किसी दिन कोई आता है, किसी दिन कोई आता है, कभी कोई भिखारी आता है, कभी पुजारी आता है, कभी कोई शहंशाह आता है, कभी कोई भामाशाह आता है, और क्षेत्रों का विकास निरंतर होता रहता है। निरंतर उनकी शक्तियां अपने आप में बढ़ती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर क्षमा की शक्ति भी है, हमारे अंदर महाराज क्रोध की शक्ति भी है, हमारे अंदर मान की शक्ति भी है, और हमारे अंदर वात्सल्य की शक्ति भी है। फिर इन शक्तियों में पक्षपात क्या होता है? क्या होता है? क्या हमारी परिणति मारी जाती है कि हम कभी भी क्षमा की शक्ति का प्रयोग अपने परिवार में नहीं करते? क्या बुद्धि ऐसी विवेक विकल हो जाता है, जिसको विवेक उत्कीर्ण शब्द दिया है आचार्यों ने। जैसे किसी व्यक्ति को मदिरा पिला दो, तो मदिरा पिलाने पर वो माँ को बहन कहता है, बहन को पत्नी कहता है, पत्नी को प्रणाम करता है, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरी पूजा। तो पत्नी बोलती है कि भैया जे नहीं बोल रहे, इनके अंदर चढ़ी हुई शराब बोल रही है। क्या बोल रही है भाई? पत्नी को माँ बोल रही है। क्या उत्कीर्ण विवेक क्यों हो गए हम? क्या ऐसी क्या परिस्थितियां हैं महाराज हमारे जीवन में कि क्षमा का सोच करके निकलते हैं और क्रोध की शक्ति लेकर के वापस लौटते हैं। बाजार में खरीदने गए थे कुछ और हाथ में लेकर के आ गए कुछ, और घर में आकर के फिर इस बात का अफसोस होता है क्या सोच के गए थे और क्या हो गया। तो सामने वाले निमित्त के कारण आप परिवर्तित हो गए हैं, ऐसा नहीं, आपने निमित्त की कीमत ही नहीं समझी। बन्ना जी के अंदर आकर के अगर कोई अजितनाथ स्वामी की कीमत नहीं समझे और वापस चला जाए, तो अजितनाथ की कीमत कम है कि तुम्हारी कीमत कम है? किसकी कीमत कम है? तुम्हारी कीमत कम है, क्योंकि महाराज हमारे अंदर क्रोध की शक्ति, मान की शक्ति काम कर रही थी। हम जितने बड़े मायाचारी खुद हैं, इतने बड़े मायाचारी संसार के सारे लोगों को समझते हैं। तुमने जिन तक अपने जीवन में मायाचारी के प्रभाव से अपने जीवन को परिवर्तित संवर्धित किया है, तुम किसी भी व्यक्ति को देखते हो तो सरलता उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। उसके चेहरे में उतनी बड़ी और गहरी कुटिलता दिखाई देती है जितने कुटिल तुम हो। तब तुमको दुनिया में सब धोखेबाज निकलते दिखाई देते हैं, क्योंकि धोखेबाज दुनिया हो या नहीं हो, लेकिन तुम तो हो भैया। तुमको धोखेबाजी करने का इतना अनुभव है कि हर चेहरा देख करके तुमको धोखेबाज दिखाई देता है। ये क्या है महाराज? संसार में रहने की शक्तियां, कुत्सित शक्तियां, कुत्सित कर्म है हमारे। ये शक्तियां साथ देती हैं और कर्म कुत्सित करते हैं। क्रोध की शक्ति में आकर के कुत्सित कर्म कर दिया, किसी की हत्या कर दी। मान की शक्ति में आकर के कोई कुत्सित कर्म कर दिया और किसी का पूरा मकान ध्वस्त कर दिया। लोभ की शक्ति में आकर के पूरे जितने प्रॉपर्टी के बिल थे उसमें सिग्नेचर दूसरे करा दिए और भाई का पूरा संपत्ति हड़प करके भाई चुपचाप एक महलों में रह रहा है, एक बेचारा ठेला लगा रहा है। क्या हुआ? गलत शक्तियां उसके साथ कुत्सित कर्म, इन दो का संयोग मिला और संसार की रचना अनादिकाल से आपकी बनी थी, बनी है और बनी रहेगी। लेकिन सिंह ने इन दो की रचना क्रम को तोड़ दिया। जैसे ही उस सिंह ने इस रचना क्रम को तोड़ा तो पूरा तो टूटता नहीं। जैसे मिथ्या दर्शन है, पहली बार कोई सम्यक को प्राप्त करे तो 3 टुकड़े करता है, एकदम से तो छायिक सम्यक दृष्टि बन नहीं जाता। औपसमिक सम्यक दृष्टि, सयुपसम सम्यक दर्शन, फिर उसमें भी अनेक प्रकार के असंख्यात भेद प्रभेद पड़ते हैं। फिर कभी जा करके योग काल, योग द्रव्य, योग क्षेत्र को पा करके
और योग निमित्त को पाकर के छायिक सम्यक को प्राप्त करता है। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं तो करता है। आप भी कहीं ना कहीं शुरुआत करिएगा। आज महावीर जयंती है। महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर तो सिद्धालय में विराजमान है बंधुओं, लेकिन हमने अपनी श्रद्धा की शक्ति का प्रयोग करके उनको अपने मंदिरों में जाकर के विराजमान कर दिया। आज वो श्रद्धा की शक्तियां जब दोपहर में बड़े बड़े अच्छे पालकी में लेकर के रास्ते पे निकलेंगी, तो उस श्रद्धा की शक्ति में प्रत्येक व्यक्ति को निमित्त बनना है प्रभावना का। ऐसा नहीं कि घर के अंदर 15 लोग थे तो 10 लोग हुआ और 5 छोड़ देते हैं। इतने बड़े तीर्थंकर के जन्म कल्याणक महोत्सव की उस शोभा यात्रा में जैन समाज के प्रत्येक जनमानस का कर्तव्य बनता है कि घर के अंदर हम ताला लगा करके और नगर परिक्रमा में निकलेंगे। उनके उस जन्म कल्याणक की अनुमोदना के प्रभाव से भी कई लोग तीर्थंकर बन जाते हैं। हमने तीर्थंकर बनने का कोई विशेष उपक्रम नहीं किया, लेकिन तीर्थंकरों के कल्याणक बहुत श्रद्धा के साथ मनाए और श्रद्धा ने कमाल करा दिया कि अगली पर्याय में हमको भी तीर्थंकर प्रकृति बन गई। उस श्रद्धा के कारण सम्यक दर्शन की पवित्रता प्राप्त हो गई। ये महावीर जयंती आप लोगों को मौका देती है कि जैसे हम हैं, अगर वैसा बनना चाहते हो तो अपनी श्रद्धा का, अपनी भक्ति का, अपनी दया का, अपनी क्षमा का आज के दिन तो कम से कम सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करिए। और भगवान महावीर के साथ तो बड़ी विडंबना हुई। जन्म हुआ चैत्र शुक्ल 13 को, लेकिन दुनिया में जितने भी तीर्थंकर हुए, जब जन्म हुआ उसी दिन उनका जन्माभिषेक भी हो गया। लेकिन तीर्थंकर प्रभु वर्धमान चैत्र शुक्ल 13 को जन्मे और चैत्र शुक्ल जो है 15 के दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन जो है 14 के दिन, 14 13 के बाद 14 आती है ना, हाँ 14 के दिन, चैत्र शुक्ल 14 के दिन उनका जन्माभिषेक हुआ। एक दिन लग गया सची को, भगवान को घुमाते घुमाते इतनी खुश थी, इतने आनंद में थे लोग कि सौधर्म के हाथ में तक नहीं सौंपा। पूरा दिन निकाल दिया वे वर्धमान स्वामी का जन्म दिवस मनाने का अभूतपूर्व महोत्सव। लेकिन अपनी चेतना को चिंतन की गहराइयों में डुबो करके देखना है। दवा तो 2 रुपए की होती है, मुक्ति भी कुछ सेकंड की होती है। अंतर मुहूर्त का खेल है इस संसार से संसारातीत होना। लेकिन उस संसार से संसारातीत होने के बीच में हमको, जैसे दवा खाने से कोई रोगी दवा खाना चाहता है और दवा खाने में दवा की कीमत भी 2 रुपए की है, लेकिन जांच करने में हजारों रुपए और हजारों टाइम लग जाता है। क्या करो, पहले ब्लड टेस्ट कराओ। अब 60 प्रकार का ब्लड टेस्ट हुआ, फिर ईसीजी करा लो, फिर एमआरआई करा लो, फिर सीटी स्कैन करा लो, फिर एक बार सोनोग्राफी और करा लो, फिर एक इंडोस्कोपी करा लो, फिर उसके बाद बायोप्सी करा लो, उसके बाद आपने केमिकल रिएक्शन कर लो, फिर उसके बाद अपना ब्लड टेस्ट एक बार और करा लो। अरे महाराज ये तो बताओ डॉक्टर साहब बीमारी क्या है? बोले पहले जांच अच्छे से हो जाने दो, अपनी भी जांच बहुत अच्छे से कर लो। भगवान महावीर के अनुयायी होकर के किस शक्ति से तुम अपना जीवन जीते हो, जांच करो पहले अपनी। जयंती तो अपन दोपहर में आधे घंटे का प्रोग्राम है, बना लेंगे। जैसे दीक्षा लेना, गुरुदेव कहते हैं आधे घंटे का खेल है दीक्षा लेना, लेकिन पालना जीवन भर का कर्तव्य और पुरुषार्थ की बात होती है। गुरुदेव से लोग बोलते हैं आपके पास इतने सारे ब्रह्मचारी हैं, दीक्षा दे दीजिए सबको, अच्छे साधु साधु दिखेंगे। बोले वो मंच का कार्यक्रम आधा घंटे का होता है, यहाँ केसलोच कराएंगे, वहां पे पीछी का मंडल दे देंगे, दिगंबरा दिखा देंगे, मस्तिष्क में श्रीकार लिख देंगे, ओंकार लिख देंगे, कुछ स्वाहा स्वाहा कर देंगे, दीक्षा तो हो जाएगी। लेकिन दीक्षा पालने का साहस जब तक आंख में दिखाई ना दे, साहस शरीर में दिखाई ना दे, भावों में दिखाई ना दे, तब तक दीक्षार्थी को दीक्षा देना व्यर्थ है। उसकी परीक्षा करने में गुरुदेव 10-10 साल का समय ले लेते हैं। मतलब 2004 के बाद सीधे 2013 में मुनिश्री निस्वार सागर जी महाराज मुखिया बने, तब जाकर के 10 साल बाद आचार्य जी ने आईपीओ खोला और लोग 24-25 दीक्षाएं दी। सोचिए आप कितना समय लेते हैं, टाइम पीरियड लेते हैं। क्या अभी जांच चल रही है किसकी? साधकों की। 1 साल, 2 साल, 3 साल। हाँ तुम अमरकंटक में रह के दिखाओ हमको कैसा रहते हैं, हाँ दिखा दिया। फिर तुम अच्छा नागपुर में गर्मी में रह करके दिखाओ, अच्छा दिखा दिया। तुम डोगरगढ़ में रह के दिखाओ, अच्छा दिखा दिया। जब पूरी तरह से चेक कर लिया, चेक आउट हो गया कि भैया इनकी पूरी बायोप्सी, पूरी इंडोस्कोपी, पूरी ईसीजी, पूरा ब्लड टेस्ट, पूरा एमआरआई निकाल दी है, तब जाकर के ऐसा उठाया और सामने धरा और बोले हाँ ये हमें प्रतिमा अच्छी तो लग रही है, इसका नाम आज से निस्वार सागर महाराज है। तब जाकर के कोई साधक बनता है बंधु। वे भगवान महावीर भी एक पर्याय में क्या साधु का निमित्त मिला, उसके बाद उन्होंने वो कमाल कर लिया कि हर पर्याय में कोई ना कोई धर्म करने का निमित्त मिला। जब मनुष्य बने तब धर्म का समागम हुआ, जिन धर्म मिला, जिन कुल मिला और साथ ही साथ जिन देव मिले, साधु मिले समझाने वाले, तब जाकर के परिष्करण करते करते हर पर्याय में क्रोध की शक्ति को कम किया, दया की शक्ति को विकसित किया, फिर मान की शक्ति को कम किया, फिर मार्दव की शक्ति को विकसित किया। कई बार तो हमारे संसार की कंट्रोवर्सी तो बड़ी गजब की है। हम क्षमा की शक्ति का प्रयोग करते हैं मान की शक्ति के कारण,
हमने दूसरों को क्षमा कर दिया, क्यों कर, अरे जाओ छोड़ा तुम्हें, तुम भी क्या याद रखोगे। तो भैया तुमने क्षमा किया है कि मान किया है? क्या किया है? मान किया। महाराज मान की शक्ति के कारण क्षमा का प्रयोग, ये पंचम काल में पैदा होने वाले शावकों का कुटिल मस्तिष्क है, जिसको आचार्य भगवंत कहते हैं ये जड़ बुद्धि और वक्र बुद्धि वाले जीव है पंचम काल में। जो सरल दिखता है वो सरल होता नहीं, और जो टेढ़ा दिखता है वो टेढ़ा होता नहीं। आचार्य से ऐसी बोला किसी महाराज जी ने, अरे महाराज जी सीधे सीधे नहीं होते, टेढ़े टेढ़े नहीं होते। तो आचार्य जी बोलते हैं क्यों, कोई उदाहरण? बोले हमको तो नहीं है उदाहरण, आप बताइए। तो आचार्य जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, बोल दिया उदाहरण नहीं आता है, ऐसा वक्ता बनोगे तो जनता नकार देगी। बोले क्या बोले? बोले सीधे को टेढ़ा करना है तो क्या करना, उदाहरण महाराज जी आप बताइए। आचार्य जी बोलते हैं देखो सीधी लकड़ी होती है, हाँ होती है महाराज, वो सीधी लकड़ी पानी के अंदर डाल दो, सीधी दिखती है? सीधी दिखती है? कभी भी आप देखिएगा बंधुओं, कितनी भी सीधी लकड़ी क्यों ना हो, उसको आप पानी के अंदर डाल के देखिएगा हमेशा टेढ़ी दिखेगी। बोले सीधे को टेढ़ा करना है तो उदाहरण हमारे ले लो, और टेढ़े को सीधा करना है तो भी उदाहरण हमारे ले लो। शब्दों के सर्वाधिक धनी और बादशाह हैं तो गुरुदेव, वे आप जितनी देर में बात करते हैं उतनी देर में आपकी बात की काट धूल करके अपने दिमाग में तैयार कर लेते हैं, और पूरा प्रश्न सुने बिना बोलते हो गया समझ लिया, अब हमारी बात सुनो, और वो बात को सुनाते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि सीधे लोग जो आपको क्षमा और दया के मामले में दिख रहे हैं, इनका टेढ़ापन देखिएगा थोड़ा सा पानी से बाहर निकाल करके, कि सीधे दिखने वाले लोग ऐसा तो नहीं है कि इनकी क्षमा की शक्ति मान की शक्ति के कारण काम कर रही है।